हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए इसका डोमेन क्या है, log x बेस 10, इसका डोमेन क्या है, तो इसका आंसर है कि x log के अंदर जो चीज़ रहेगी वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर पूछा जाए log बेस 10 x, इसका डोमेन क्या है, तो इसके लिए log के अंदर जो चीज़ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब log के अंदर क्या चीज़ है, ये पूरा, यानी log x बेस 10 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब log x बेस 10 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन 10 पावर 0 होना चाहिए, या फिर x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या आया, x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1 टू इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, log 10 इसका डोमेन क्या होना चाहिए। अब इसका डोमेन निकालने के लिए log के अंदर जो चीज़ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब log 10 x ये ग्रेटर देन 0। अब इसको आप सॉल्व किए तो इसका मतलब क्या हुआ, log x बेस 10 ग्रेटर देन 1। अब log x बेस 10 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 1। तो आप देख रहे हैं कि log 10 x, इसका जो डोमेन आया वो आया x ग्रेटर देन 10, या फिर ऐसे कह सकते हैं 10 से इन्फिनिटी तक। अब इसी चीज़ को मान लीजिए जनरलाइज किया जाए, मान लीजिए पूछा जाए आपसे log 10 x, इसका डोमेन क्या है। अगर ये चीज़ पूछा जाए तो log 10 के अंदर जो चीज़ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, log 10 x ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो ब्रैकेट हम लिखे हैं इसके अंदर जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 10 टू द पावर 0। इसका मतलब log 10 x ग्रेटर देन हो गया 1। अब log 10 x ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब क्या है, जो चीज़ ब्रैकेट हम के अंदर लिखे हैं वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1। log x बेस 10 ग्रेटर देन 10 टू द पावर 1 यानी कि 10। अब log x बेस 10 ग्रेटर देन 10 है, log x बेस 10 ग्रेटर देन 10, इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 10। अब देखिए जब log 10 x 4 बार है तब आ रहा है x ग्रेटर देन 10 के घाते 10, x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 10। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे चीज़ों को एक्सटेंड करते हैं वो देखिए, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं log 10 इस तरह से ये चीज़ गई है मान लीजिए कि 85 बार,
ये चीज़ 85 बार लिखे गए हैं और अंत में है यक्स। अब इसका डोमेन क्या है? तो जब 4 बार था तब 10 के घाते 10 था। अब चीज़ों को आप जब जनरलाइज करेंगे 85 बार है, यानी एक्स ग्रेटर देन 10 टू द पावर 10 इस तरह से चलेगा। कितनी बार? 83 बार। देखिए, जब log 10 log 10 log 10 log 10 x log 10 4 बार था तब 10 के घाते 10 यानी 10 2 बार आया था। यानी जब 85 रहेगा तब 10 कितनी बार आएगा? 83 बार आएगा। तो आंसर क्या हुआ? यक्स ग्रेटर देन 10 टू पावर 10 इस तरह से 83 बार। या और जनरलाइज करें, मान लीजिए कि log 10 इस तरह से n बार है और अंत में यक्स है, तब डोमेन क्या हो जाएगा? यक्स ग्रेटर देन 10 पावर 10 कितनी बार? n-2 बार। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 पावर x प्लस 10 पावर fx इक्वल टू 10 आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि fx का डोमेन क्या है। अब इसका हल देखिए। अब ये जो 10 पावर x है इसको इस तरफ भेजिए दाहिने तरफ, तब क्या आया? 10 पावर fx इक्वल टू 10 माइनस 10 पावर x। अब इसका मतलब क्या हुआ? fx क्या हो जाएगा? log ऑफ 10 माइनस 10 पावर x बेस 10। अब log का जो हम लोग ग्राफ बनाए थे उससे हम लोग को ये ज्ञात है कि log के अंदर जो चीज़ रहेगी वो ग्रेटर देन 0 रहेगी। इसका मतलब 10 माइनस 10 टू द पावर x ग्रेटर देन 0। अब 10 माइनस 10 टू द पावर x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 10 इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर x, या इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर x लेस देन 10। 10 टू द पावर x लेस देन 10, इसका मतलब x लेस देन 1। ये आंसर हो गया। यानी डोमेन क्या हो गया? x लेस देन 1, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू 1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए log 10 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका डोमेन क्या होगा? अब इसका डोमेन निकालते वक्त वही चीज़ ध्यान देना है कि log के अंदर जो चीज़ रहेगी वो ग्रेटर देन 0, यानी 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0। अब 1 प्लस एक्स क्यूब का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन 1 ये ग्रेटर देन 0। अब इस चीज़ को आप ध्यान दें तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन 1/4 धन 3/4, या फिर एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर संख्याओं का योग है यानी कि पॉजिटिव रहेगा, तो ये चीज़ जो आपको मिल रही है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x प्लस 1 है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन -1। तो डोमेन क्या हो गया? -1 से इन्फिनिटी। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जाए fx बराबर दिया है 1/√log हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। इस फंक्शन का डोमेन अगर पूछा जाए तब कैसे ज्ञात करेंगे? अब इसको हल करने के लिए देखिए, बटे में जो चीज़ रहेगी वो 0 नहीं रहेगी, कभी भी वो 0 नहीं हो सकता।
और कर्ण के अंदर जो चीज़ रहती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी। अब इन दोनों बातों को मिलाएं तो आपको क्या प्राप्त होगा, log हाफ एक्स स्क्वायर यानी 7x प्लस 13 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब अब log ऑफ हाफ है, ये हाफ 1 से छोटा है, इसलिए क्या आप पाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x धन 13 लेस देन हाफ पावर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x धन 13 लेस देन हाफ पावर 0 1 होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x धन 12 लेस देन 0, यानी x माइनस 4 एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अब देखिए x माइनस 4 एक्स माइनस 3 लेस देन 0 है। अब इसको कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए रियल लाइन खींच दिए। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे 0.3 है, यहाँ 0.4 है। अब किसी एक पॉइंट पे चेक कर लीजिए, मान लीजिए आप 0 पे चेक करते हैं कि देखते हैं इस फंक्शन का साइन क्या आता है। साइन कन्वेंशन से चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या है स्थिति बनेगी, 0 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 3 यानी प्लस 12। इसका मतलब प्लस 12 जो कि पॉजिटिव है, हाँ, यानी कि x इक्वल टू 0 रखे आप तो ये फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, यानी सॉल्यूशन इधर तरफ नहीं रहेगा, 0 की तरफ सॉल्यूशन नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन 3 से 4 के बीच में रहेगा और 4 के बाद भी नहीं रहेगा। वेवी कर्व मेथड जो रहता है कि अगर आपको एक इंटरवल में मालूम हो गया तो दूसरे इंटरवल में आप उसी आधार पे अल्टरनेट करके सॉल्यूशन रहता है, उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि 0 रखे तो पॉजिटिव आया तो सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन 3 से 4 वाले इंटरवल में सॉल्यूशन मिलेगा। 4 के आगे जब बढ़ेंगे तो फिर से सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होगा। तो आपको जो यक्स मिल रहा है वो 3 से 4 के बीच में मिल रहा है। तो आंसर क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, 3 से 4 के बीच में। इसका मतलब ओपन इंटरवल 3 to 4 ये हो गया आंसर। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।